बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल हनी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हनी केक, और ये हमारे बचपन की रेसिपी है। बेकरीज वगैरह पे काफ़ी मिला करते थे और हम बहुत शौक से खाया करते थे। तो मैंने सोचा आज ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस हनी केक के अंदर जो मैं आपको वनीला स्पंज बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। और इस केक को हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर दूध। रूम टेम्परेचर पर ये दूध होना चाहिए, और ये बॉईल हुआ हुआ दूध है, ठंडा हैगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने से केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार होता है। ऑयल ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 1 कप के बराबर। पिसी हुई चीनी है ये। मैदा ऐड कर देंगे इसमें 1.5 कप के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है ये। इसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हैंड विक्स की मदद से इसको बना सकते हैं। अच्छा, जितनी देर में हमारा ये बैटर रेडी हो रहा है, हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर मोल्ड ले लिया है। इसको मैंने लाइनिंग कर दिया था बटर पेपर से। 9 इंच का ये मोल्ड है, तो इसके अंदर हमने बेक करना है। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। इसको पहले हम टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। अब आ जाते हैं हम इसकी सेकंड स्टेप की तरफ, यानी कि इसके लिए जो हमें जैम चाहिए होगा, ऊपर की टॉपिंग है, वो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एप्पल जैम लिया है 200 ग्राम्स के बराबर। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, तो ये मैंने सारा ही ले लिया था। छोटी बॉटल थी 200 ग्राम्स के बराबर। अब इसके अंदर हम हनी ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी इसकी। हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। हनी मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसको कलर देने के लिए मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और बस इसके लम्प्स ख़त्म हो जाए इतना ही आपने इसको कुक करना है। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा इसको पकाने में। एक हल्का सा बॉईल आ जाए इसके ऊपर बस। तो इसको मैं स्पैचुला की मदद से इसके लम्प्स जो है इस तरह से ख़त्म कर दूंगी, और हाफ मिनट के अंदर ही इसके अंदर एक हल्का सा बॉईल आ जाएगा। उसके बाद बस इसको हम निकालेंगे और रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो देखिए इसके अंदर लम्प्स ख़त्म हो गए हैं। अब इसके अंदर बॉईल आएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। इतने हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। इधर मैं स्कीवर ऐड करके इसके अंदर देख रही हूँ इंसर्ट करके कि कच्चा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लीन निकली, इसका मतलब ये बेक हो गया है। तो इधर हमारा केक जो है ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। साइडें लूज़ करेंगे सबसे पहले इसकी इस तरह से नाइफ़ की मदद से, और हल्का सा इस तरह से उठा लेंगे ताकि इसको निकालना आसान हो जाए।
बहुत हल्के हाथ से आपने इस तरह से करना है। इसको टर्न करेंगे और ये हमारा जो केक है आसानी से बाहर आ जाएगा। इस पे से हम पेपर जो है इसका रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, केक को हमने इवन करना है तो हल्का सा डूम बना हुआ है इसके ऊपर, उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको इवन कर लेना है ऊपर से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो साइडें हैं उसको भी हमने कट कर लेना है, क्योंकि इसकी हमें पेस्ट्री सी बनानी है, इस वजह से ये हमने कट कर लेना है। और इसकी जो कटिंग्स हैं ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं खाने में और वो खा ली जाती हैं। मतलब ये सादा केक भी खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने हल्का सा बस इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको दोबारा से टर्न करेंगे इस तरह से, और जो हमने जैम बना के रखा था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको आपने स्प्रेड कर लेना है, इस तरह से इवनली स्प्रेड करना है और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। सारा तो नहीं लगेगा जैम इसके ऊपर, लेकिन ये कि अच्छी क्वांटिटी में आपने इसको लगा देना है। ये देखिए इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट है ये। इसको हम हल्का सा इसके ऊपर डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर गया था इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से आपने डाल देना है इसको। और इसको बनाना बहुत सिंपल है, इस केक को बनाना आप ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम सेंटर से कट करेंगे, फिर उसका जो हाफ था उसकी सेंटर से कट करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे से भी हम कट कर लेंगे और फिर हम सेंटर से दोबारा से कट करेंगे दूसरी तरफ से। तो ये हमारी पेस्ट्रीज बन जाएंगी। और कटिंग करने के अंदाज से आपको समझ में आ गया हो कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है ये केक। अच्छा, इस केक को आप बना के पैक कर सकते हैं, क्लिन में पैक कर लीजिएगा, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं आप लोग लंच बॉक्स में, उनके लिए भी काफ़ी आइडियल केक है ये। और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है, काफ़ी दिनों तक मॉइस्ट रहता है। आप लोग चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी बाहर रख सकते हैं, किसी भी बॉक्स में करके रख दीजिएगा, काफ़ी दिनों तक ही सही रहता है। 3 से 4 दिन बाहर रह जाता है। और अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। इस केक को आप लोग बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ में भी सर्व किया जा सकता है, या फिर एज अ गिफ्ट के तौर पे बना के किसी के भी घर लेके जाया जा सकता है। तो इधर मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ था ये केक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।